आइए जानते हैं पार्ट 5 नागरिकता के बारे में। संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। यह उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू के समय 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक बने। संविधान निर्माण 26 जनवरी 1950 के समय 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने, जिनमें अनुच्छेद 5 के प्रकार से वे व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हैं, 3 में से कोई एक शर्त रखते हैं: उनका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म किसी एक का भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले वे भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 6 के अनुसार वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हों या उनके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। 2 में से कोई एक शर्त पूरी करते हों: यदि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में निवास किया हो, यदि व्यक्ति ने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आया हो तो उसे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करवाना होगा, किंतु पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक उसका निवास भारत में आवश्यक है। अनुच्छेद 7 के अनुसार एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो लेकिन बाद में फिर भारत लौट आया हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु पंजीकरण के बाद 6 माह तक रहना होगा। अनुच्छेद 8 के अनुसार एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है। नागरिकता संबंधित अन्य प्रावधान के तहत अनुच्छेद 9 के अनुसार इसके तहत यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाता। अनुच्छेद 10 के अनुसार इसमें नागरिकता अधिकारों की निरंतरता के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के विधान या नियम का निर्माण करे तो। अनुच्छेद 11 के अनुसार इसके तहत संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के लिए विधि बना सकती है। आइए जानते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। यह अधिनियम नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को 5 शर्तों में विभाजित किया गया है, जो हैं जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्टि। पहला है जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, किसी अन्य देश में रह रहा हो या किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो। चौथा, प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए उस देश की नागरिकता का त्याग करे। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो नागरिकता आवेदन से पूर्व भारत में 12 माह तक रहना पड़ेगा। यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो तो उसकी अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए तथा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। 5वां है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। आइए जानते हैं नागरिकता की समाप्ति के बारे में। संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग। जब एक नागरिक पूर्ण आयु का हो तब वह अपनी नागरिकता त्याग सकता है। उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चे
भारतीय नागरिक नहीं रहते हैं। बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, बर्खास्ती के द्वारा। यदि भारतीय नागरिक किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त यानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। वंचित करने के द्वारा केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक की नागरिकता बर्खास्त करनी होगी यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद की हो, नागरिक को 5 वर्ष के अंदर किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, नागरिक भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। आइए जानते हैं एकल नागरिकता के बारे में। भारतीय संविधान संघीय है। इसमें दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अर्थात यहाँ के सभी राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, किंतु भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी शामिल हैं। पहला, संसद अनुच्छेद 16 के तहत किसी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरी या नियुक्तियों में अलग से सुविधा उपलब्ध करा सकती है, जैसे कि SC, ST, OBC के लिए किया जाता है। संविधान अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक धर्म, जाति के नाम पर अन्य नागरिक को नीचा या छोटा नहीं दिखा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है, किंतु जनजातीय क्षेत्रों में निवास व स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। ऐसा उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया है। एकल नागरिकता की व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। किंतु भारत में सांप्रदायिक दंगे, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में। सन 2000 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च समिति का गठन किया था। इसके तहत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जानी थी। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सन 2003 तथा 2005 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत विदेशी भारतीय नागरिकता OCI को संशोधित कर दिया गया। भारतीय मूल के व्यक्तियों पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स BIOS तथा OCI कार्ड स्कीम को मिलाकर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया। इसके तहत निम्न प्रावधान किए गए, जिसमें पहला है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पंजीकरण। पूर्ण आयु वाला व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में भारत का नागरिक था, वह व्यक्ति 15 अगस्त 1947 के समय के भारतीय भूभाग से संबंध रखता हो। तीसरा, जो नाबालिग बच्चा हो तथा जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं या दोनों में से एक हैं भारतीय नागरिक हों। चौथा, केंद्र सरकार किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर बना सकती है। सेकंड पार्ट, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार। केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर को अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, जबकि एक विदेशी कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला, उसे रोजगार में अवसर का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्ह नहीं होगा। लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य तथा मतदाता के लिए मान्य नहीं होगा। तीसरा, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को कार्ड के परित्याग के लिए घोषणा करनी पड़ेगी, फिर केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकृत होने के बाद वे व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता, तब उसके पारिवारिक सदस्य जो विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वे भारत के विदेशी नागरिक नहीं रहते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत
जो अभी पिछले साल हुआ है, इसके तहत इस अधिनियम के तहत ऐसे समूह के व्यक्तियों को जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से भारत में रह रहे हैं, इन समुदाय के व्यक्तियों की समय सीमा को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। यह कानून बताता है कि इन 3 देशों के धार्मिक स्वरूप के कारण वहाँ पर रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलना पड़ा। इसलिए भारत देश इन 3 देशों से आए 6 समुदायों को नागरिकता प्रदान करता है। इसमें छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। ये कानून इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इस कानून में भारत के प्रवासी नागरिकों की नागरिकता रद्द करने के प्रावधान भी शामिल हैं यदि वे भारत सरकार द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 5 नागरिकता। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।